अब देखिए बायर्स एग्जॉशन तो यूएस के बाजारों में भी नजर आ रहा है। अब चलिए थक गए खरीदते खरीदते। बिग टेक के शेयरों में तो अब बिग टेक ही है जो बाजार को इतना खींचे जा रहा है ऊपर। ऐसे कोई बड़ा, आप अगर मार्केट ब्रेथ भी देखेंगे तो कोई ऐसी बड़ी सिग्निफिकेंट बायर्स की तरफ है नहीं, और उस वजह से भी डाउ में थोड़ी सी मुनाफा वसूली देखने मिली थी जिस तरह की बढ़त पिछले हफ्ते हमने देखी। लेकिन फिर भी तीनों बेंचमार्क्स जो है हफ्ते दर हफ्ते तो बढ़त के साथ ही बंद हुए हैं। 1 से 2% की तेजी हमने देखने मिली है। नैस्डैक आउट परफॉर्मर रहा था पिछले हफ्ते, और ये बावजूद इसके कि कंज्यूमर सेंटिमेंट्स का जो आंकड़ा आया था वो कोई ज़्यादा इम्प्रेसिव था नहीं, क्योंकि मई के बाद का सबसे निचला स्तर हमने कंज्यूमर सेंटिमेंट के आंकड़ों में देखने मिला है। 55.4 का आंकड़ा था जो कि अनुमान से तो कमज़ोर था ही, और अगस्त में जो 58.2 का आंकड़ा आया था उससे भी कमज़ोर था। और आने वाले 12 महीनों में जो महंगाई बढ़ने की उम्मीद है वो तो 4.8% पर कायम है, लेकिन आने वाले जो दशक में महंगाई बढ़ने के जो उम्मीद थी कंज्यूमर्स को वो 3.5% से बढ़कर 3.9% हो गई है। ये यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन का सर्वे कह रहा है। वो इसलिए क्योंकि ज़्यादातर रिस्पोंडेंट्स जो इस सर्वे के थे उन्हें इस बात का डर है कि उनकी भी नौकरियां चली जाएंगी, और अगर नौकरियां चली गई तो उनके फाइनेंसिस पर और कंज्यूमर सेंटिमेंट्स पर इम्पैक्ट पड़ सकता है। डोनाल्ड ट्रंप ने फिलहाल तो अभी एक बड़ा बयान दिया है फेड को लेकर के कि फेड पॉलिसी से वो एक बड़े रेट कट की उम्मीद रखते हैं। और रूस को लेकर के फिर से जो उन्होंने पिछले हफ्ते कहा था, साथ में वो भी कहा है कि नेटो देश अगर मंजूरी देते हैं, अगर उन पर वो चीन पर 50 से 100% तक का टैरिफ लगाए तो यूएस भी इस तरह का कदम उठा सकता है। लेकिन ये रूस से तेल खरीदना बंद करने के दबाव डालने के लिए इस तरह का टैरिफ लगाया जाए, और जैसे ही रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध खत्म होगा ये टैरिफ जो है वो हटा दिया जाएगा। ये डोनाल्ड ट्रंप का बयान था, और ये बयान उन्होंने तब दिया है जब यूएस और चीन के जो अफसर है वो मैड्रिड में ट्रेड वार्ता में चर्चा चल रही है। वहां पर आज दूसरा दिन है उस वार्ता का। स्कॉट बेसेंट यूएस की तरफ से, जेमिसन ग्रेयर यूएस की तरफ से, और चाइना के जो वाइस प्रीमियर है वो उनका प्रतिनिधित्व कर रहे हैं वहां पर, और काफ़ी सारी चीज़ों पर चर्चा होनी है। खास करके एक बुनियादी ढांचा बनाने के लिए कि अगले महीने अगर डोनाल्ड ट्रंप और शी जिनपिंग दोनों कोरिया जाते हैं एपेक समिट के लिए, वहां पर शायद उन दोनों की मुलाकात हो सकती है। तो वो ढांचा तैयार करने के लिए दोनों मैड्रिड में इस वक्त मुलाकात कर रहे हैं। और साथ ही साथ डोनाल्ड ट्रंप इस हफ्ते जो है यूके की यात्रा पर जाने वाले हैं। काफ़ी सारे अनाउंसमेंट्स वहाँ भी होने हैं। और चीन ने इस बातचीत के बीच में, चीन ने जो है यूएस के सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री पर जांच शुरू कर दी है। एक एंटी डंपिंग प्रोब दोनों ने शुरू की है, चीन ने शुरू की है, और साथ ही साथ जो है अनफेयर कंपटीशन और अनफेयर रिस्ट्रिक्शंस जो चीन की कंपनियों पर लगाया जा रहा है यूएस में, उस पर भी जांच शुरू करी गई है। सेंट्रल बैंक्स की आपने बात करी ही, डोनाल्ड ट्रंप भी एक बड़े रेट कट की उम्मीद लगाए बैठे हैं, लेकिन कंसेंसस अभी भी यही कह रहा है कि बुधवार को जब जेरोम पावेल साहब मिलेंगे अपनी कमेटी के साथ तो 25 बेसिस पॉइंट्स का ही रेट कट होगा। लेकिन बाजार की नजर इस पे होगी कि आगे चलकर आने वाले हफ्तों में, आने वाले महीनों में और 2026 में फेड की ब्याज दरों की ट्रेजेक्ट्री कैसी होगी, क्योंकि बाजार जो है वो 4, 5 या 6 रेट कट तक प्राइस इन करके चल रहा है अगले साल तक भी, 2026 में भी। तो अगर ऐसा कुछ ना मिला, कोई कमेंट्री में ऐसा देखने ना मिला, हॉकिश सी अगर कट आई, तो शायद बाजार को निराशा हो सकती है। इसलिए भी क्योंकि बाजार चले भी बहुत है। काफ़ी सारे जो अर्थशास्त्री अभी भी यही कह रहे हैं कि 3 पॉलिसीज में से सिर्फ 2 बार ब्याज दरें कटेंगी, लेकिन 40% से ज़्यादा ऐसे अर्थशास्त्री थे जिनको ब्लूमबर्ग ने सर्वे किया था जो अभी भी 3 बार ब्याज दरें कटने के अनुमान लगाए बैठे हैं। काफ़ी सारा मैक्रो डेटा भी आना है इस हफ्ते, चीन से काफ़ी सारा आना है। इंडस्ट्रियल आउटपुट है, रिटेल सेल्स है, यूएस के रिटेल सेल्स कल आएंगे, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन का डेटा कल आएगा, मैन्युफैक्चरिंग सर्वे गुरुवार को, जॉबलेस क्लेम्स गुरुवार को। तो काफ़ी सारा डेटा इस हफ्ते निकल कर आना है। लेकिन बाजार की सबसे ज़्यादा नजरें जो होंगी वो फेड पॉलिसी पर होगी कि कटने तो तय है, लेकिन आगे की कमेंट्री जो है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी। बिल्कुल ठीक है।